उनको तो समर्थन बिना शर्त के आधार पर करनी चाहिए कि जब हम ताकतवर उनसे बहुत ज़्यादा हैं तो वह निगेटिव पॉलिटिक्स में क्या मारे है कि राजद को हराने के लिए अपना उम्मीदवार ढूंढने की बात करती है। अगर कांग्रेस के पास ताकत है तो अपने लड़ने की बात करे। तो जिनका जनाधार होता है, जिनका क्षेत्रीय दल का जनाधार जहाँ पर भी है जिस प्रदेशों में, उसमें राष्ट्रीय पार्टी खास करके कांग्रेस पार्टी को उनके नेतृत्व में चलना पड़ेगा। और हम लोगों ने अपने पार्टनर कांग्रेस को 70 सीटें दी और 70 सीटों पर कांग्रेस अपने ठीक से उम्मीदवार नहीं तय कर सके। उस ताकत का आगामी चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में भरपूर उपयोग करेंगे और सीटें जीत करके लोगों को दिखाएंगे कि हमारी ताकत। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के देखिए महागठबंधन में एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। देखिए कांग्रेस अब फिर से एक बार राजद पर हमलावर है। दरअसल कल तेजस्वी ने कह दिया कि बिहार में कांग्रेस को अब विधान परिषद में सीट नहीं मिलेगा, कोई समझौता नहीं होगा। राजद केंद्र में कांग्रेस को समर्थन करती है। देखिए कांग्रेस लगातार यह कह रहा है कि अगर सीटें नहीं मिलती है तो उनके पास सक्षम उम्मीदवार हैं, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम बात करेंगे, हमारे साथ राजद के एमएलसी रामबल्ली चंद्रवंशी जुड़ेंगे। क्या लगता है सर, राजद एक बार फिर से सीट नहीं देने के मूड में है, लेकिन कांग्रेस कह रहा है कि कई ऐसे राजद के नेता हैं जो कांग्रेस के कारण मंत्री का सुख भोग चुके हैं। देखिए, हम लोग इस बात का पहले भी क्लियर किए हैं कि अभी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन बड़े दल होने के नाते राष्ट्रीय जनता दल बिहार के अंदर अपनी तैयारी सारे सीटों पर कर रही है। यानी 24 सीट जो है प्राधिकार का, स्थानीय प्राधिकार का, उसमें तैयारी चल रही है राष्ट्रीय जनता दल की। अगर सम्मानजनक समझौता नहीं होती है, अब उनके जितनी संख्या है या जितने उनका समर्थन है, जितनी उनकी क्षमता है, उसके मुताबिक उनको सीटें देने की बात होगी। और अगर उस पर नहीं मानेंगे तो हम लोग 24 सीटों की तैयारी तो कर ही रहे हैं और 24 सीटों पर लड़ने के लिए सक्षम हैं। इसलिए नेता का बयान हो या पार्टी का बयान हो, उसमें कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं है। शुरू से जो हम लोग का मानना रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी होने के नाते अपना वजूद लगातार बढ़ा रही है, चाहे संगठन का विस्तार हो, चाहे चुनाव की तैयारी हो, यह निरंतर जारी है। और आने वाला चुनाव में सबको पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल की क्या हैसियत है, क्या जनाधार है और क्या प्रभाव है। सर कांग्रेस आपकी सहयोगी पार्टी है, वो कह रही है कि बिहार में आखिर राजद का किसके साथ गठबंधन है, वो तो क्लियर करे। हम सहयोगी दल हैं, अगर वो हमें सीट देंगे तो हमारे जो जीतेंगे वो तो राजद को ही समर्थन करेंगे ना। अब ये देखिए, ऐसी बात नहीं, अभी तो एनडीए की बात करेंगे तो कल आपने देखा होगा कि सीटों का जो शेयरिंग हुआ उनका प्रेस वार्ता के माध्यम से, तो वो जनता दल यू और भाजपा का। लेकिन उनका एनडीए में सिर्फ जनता दल यू और भाजपा नहीं है, उसमें मांझी जी की पार्टी हम भी है, उसमें मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी भी है और उसमें दूसरे पार्टी भी है। लेकिन उन पार्टियों के साथ समझौता नहीं हुआ। तो जिनका जनाधार होता है, जिनका क्षेत्रीय दल का जनाधार जहाँ पर भी है जिस प्रदेशों में, उसमें राष्ट्रीय पार्टी खास करके कांग्रेस पार्टी को उनके नेतृत्व में चलना पड़ेगा। और तभी हम वो जो भाजपा जो है सांप्रदायिक शक्तियाँ जो है और फासिस्ट शक्तियाँ जो है जो सत्ता पर काबिज है, उसको हटाने में कामयाब हो गए। सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका नहीं है, कांग्रेस की भी भूमिका तय करनी पड़ेगी कि हमको जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत है, क्षेत्रीय दल नहीं है वहाँ कांग्रेस के हम लोग समर्थन कर सकते हैं, करेंगे या करते हैं लोग। लेकिन जहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत है, जैसे बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी ताकतवर है कांग्रेस की अपेक्षा, तो कांग्रेस का भी कर्तव्य बनता है या दूसरे दलों का भी कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में, उसकी अगुवाई में चुनाव लड़ें और उसको समर्थन करके विपक्ष स्ट्रॉन्ग करें। नहीं, आप लोगों की तरफ से जो बयान हाल के दिनों में आए हैं, आप लोगों ने कहा कि सत्यनारायण भगवान का प्रसाद थोड़ी है जो बांट देंगे कांग्रेस को सीटों। अब कांग्रेस ये कह रहा है कि एनडीए से ज़्यादा हमलावर तो कांग्रेस हम लोग के ऊपर दिखता है। न, वैसी बात नहीं है। देखिए, एक प्रयोग जरूर हुआ कि आज हम लोग सत्ता से इतनी गलतियों के बावजूद भी सत्ता में आ गए थे पिछले 2020 के चुनाव में। अगर बेईमानी नहीं होती, जनादेश की चोरी नहीं होती था। लेकिन उसमें सबसे बड़ा कमी क्या थी कि हम लोगों ने अपने पार्टनर कांग्रेस को 70 सीटें दी और 70 सीटों पर कांग्रेस अपने ठीक से उम्मीदवार नहीं तय कर सके। उम्मीदवार तय करने के बाद उनका प्रचार नहीं हो सका। तो यह कहीं ना कहीं कमजोरी थी या कहीं ना कहीं हमारे से भूल हुई थी।
और उस भूल को हम लोग फिर दोहराना नहीं चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस भी अपने अंदर गिरेबान में झांके कि हमारी जितनी क्षमता है उतने ही सीटों पर लड़े। सिर्फ निगेटिव पॉलिटिक्स करना, आज हमको क्षति होगी तो उससे ज़्यादा क्षति कल उनको होगी। इसलिए जो हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठा हुआ है उसको अगर शिकस्त देना चाहते हैं तो आप सब लोगों को मिलकर के इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, जो सच्चाई है। आप कह रहे हैं कि कोई भूल ना हो, लेकिन क्या इसके बाद आप कांग्रेस को दरकिनार करना चाहते हैं? अगर सीट नहीं मिलती है तो कांग्रेस तो ये कह ही रहा है ना कि हम सीट लेंगे, हम जीतेंगे तो समर्थन राजद को करेंगे, हमें सीट चाहिए। कांग्रेस तो ये डिमांड कर ही रहा है सीट को लेकर। कांग्रेस की जब ताकत नहीं है तो कांग्रेस इतना उतावले क्यों है हमको समर्थन करने के लिए? उनको तो समर्थन बिना शर्त के आधार पर करनी चाहिए कि जब हम ताकतवर उनसे बहुत ज़्यादा हैं तो वह निगेटिव पॉलिटिक्स में क्या मारे है कि राजद को हराने के लिए अपना उम्मीदवार ढूंढने की बात करती है। अगर कांग्रेस के पास ताकत है तो अपने लड़ने की बात करे, लेकिन ताकत नहीं है कांग्रेस भी समझती है। लेकिन अब ब्लैकमेल करना किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी गठबंधन में, यह उचित नहीं होता है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जितनी हमारी ताकत है उस ताकत का आगामी चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में भरपूर उपयोग करेंगे और सीटें जीत करके लोगों को दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है, आपकी ताकत क्या है। ये आखिरी सवाल, आप ताकत की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कह रहा है कि ताकत अगर रहता तो उपचुनाव भी राजद ही जीतता। क्या हुआ? जेडीयू ने दोनों सीट ले ली। ये तो उपचुनाव का परिणाम तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो मत थे वो पिछले चुनाव से बढ़े या घटे। कांग्रेस का जो मत है, जो प्रत्याशी लड़ा था, आप तारापुर की बात कर लीजिए, जो प्रत्याशी निर्दलीय लड़ा था वह 12,000 वोट लाया था, और जब कांग्रेस के टिकट से लड़ा तो उसको 4,000 वोट आए, यानी उनकी जमानत जब्त हो गई। हम तो कुछ मतों के अंतर से वो भी बेईमानी हुआ, पक्षपात हुआ। सब लोग जानते हैं कि उपचुनाव सरकार लड़ती है तो सरकार के बहुत सारे हथकंडे काम करते हैं, तो हमने उस परिस्थितियों में बहुत कम मतों के अंतर से हारे। लेकिन उनकी स्थिति क्या हुई, उनको तो अपने गिरबान में पहले झांकने की ज़रूरत है। इसलिए आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग विपक्ष करने की ज़रूरत है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। चलिए, रामबली चंद्रवंशी, राजद के एमएलसी ने साफ किया है कि आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। आप हमें समर्थन दे और एनडीए को अगर हटाना है तो फिर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना होगा। फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें।